जय श्री राम। प्रिय भक्तों, आज हम सुनाने जा रहे हैं गीता प्रेस गोरखपुर कल्याण से प्रकाशित सत्य कथाएं। कथा का शीर्षक है मृत्यु मुख में पहुंची असाध्य रुग्णा की जीवन रक्षा। भक्तों, ये सत्य कथाएं हैं, स्वयं के लोगों के अनुभव की कथाएं हैं, ईश्वर पर विश्वास की आस्था की कथाएं हैं। कृपया हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम बहुत अच्छी कथाएं आपको सुना सकें। जिन्होंने लिख के भेजा है वो कह रहे हैं कि मैं पेशे से चिकित्सक होने के नाते पड़ोस की एक स्त्री को प्रथम प्रसव मतलब पहली बार बच्चा होना था, उपचार देने गया। खानदानी पेशा होने के कारण हमारा क्षेत्र में बहुत विश्वास किया जाता है। उस समय इतने छोटे गांव में बड़े डॉक्टर एवं अस्पताल नहीं होते थे। प्रसव में स्त्री को सन्निपात हो गया, उन्माद की स्थिति बन गई, बेहोशी एवं प्रलाप आदि तीव्र लक्षण परिलक्षित होने लगे। जैसे कि सन्निपात हो जाता है तो उस रोगी को होश नहीं रहता है, वो प्रलाप यानी उल्टा सीधा बोलने लगता है। ऐसी उन स्त्री को जिनको बच्चा होना तो ऐसी स्थिति हो गई। घर वाले घबरा गए। आयुर्वेदिक एलोपैथिक ऊंची से ऊंची दवाओं का प्रयोग करने पर भी सफलता नहीं मिली। मौसम वर्षा का था, घनघोर मूसलाधार वर्षा रुकने का नाम नहीं ले रही थी। ऐसी परिस्थिति में रुकना सद्य प्रसवा को कहीं बड़े अस्पताल में पहुंचाना भी असंभव हो गया, क्योंकि वो गांव था और गांव से एकदम शहर में कैसे ले जाए। साधन भी नहीं होते थे पहले तो। गांव के चारों ओर के मार्ग नदियों के उफान होने के कारण, बरसात का जैसे मौसम था तो नदियां भी मतलब गांव में बढ़ी हुई थी, तो जाएं कैसे। एक दिन और एक रात्रि पूरी समाप्त हो गई। अब बीमार महिला के बचने की कोई आशा नहीं थी। दूसरी रात्रि पे मैं उपचार करता रहा। वो लिख रहे हैं कि जितनी मुझे जानकारी थी मैं उनको दवा देता रहा। वही रुग्णा के पास ये रात्रि भी व्यतीत हो गई। प्रातः शीघ्र नित्य कम से निपट हो स्नान ध्यान के पश्चात मुझे आत्म प्रेरणा हुई, क्यों न रुग्णा को यानी कि उस महिला को गंगा जल में स्नान करवाया जाए, उसे गंगा जल पिलाया जाए। उनके अंदर एकदम से गंगा जी की महिमा की याद आ गई। और उनके पिता जब आए तो मैंने उनसे कहा कि एक पात्र में 50 ग्राम के लगभग गंगा जल रखकर उनसे गंगोदक पान का संकल्प कराया और रुग्णा को पिलाने का निर्देश दिया। वो लिख रहे हैं कि जब उनके पिता मेरे पास आए लड़के के, तो मैंने उनसे कहा एक गिलास में जैसे 50 ग्राम गंगा जल दिया और संकल्प कर लिया कि आप इसको उनको पिलाएंगे जिनके बच्चा होना था, जो बीमार थी। 1 घंटे बाद जाके पिताजी ने पिलाया। 1 घंटे बाद चमत्कारिक रूप से वो बेहोश महिला यानी कि वो उठ बैठी और समान रूप से बातें करने लगी। जैसे कि सन्निपात में लोग उल्टा सीधा बोलते, वो बिल्कुल समान जैसे कि बात करने लगी। मैंने देखा स्वास्थ्य सुधार हो रहा है। इसके बाद कोई औषधि नहीं दी। जो भैया औषधि दे रहे थे तो उनका मैंने भी उसके बाद कोई औषधि नहीं दी, और वो बीमार स्त्री बिल्कुल पूर्ण स्वस्थ होकर आज भी जीवित है। लेकिन इस दौरान जो कि काफी समय गुजर चुका था, उनकी संतान पेट में खत्म हो गई थी। वो किसी तरह उनका बच्चा हुआ। होश में आने पर वो कुछ थोड़ा सा जैसा स्वाभाविक होता है कि एक माँ को वो तो तकलीफ होगी ही, लेकिन उनके प्राण बच गए। जो स्थिति बनी थी तो उसमें किसी के भी प्राण नहीं बचने थे। वो लिख रहे हैं किसी के भी प्राण नहीं बचने थे, ना माँ के ना बच्चे के। इस प्रकार मात्र गंगा जलपान से जीवन रक्षा एवं स्वास्थ्य प्राप्ति हुई। धन्य गंगा माँ, धन्य उनकी कृपा। और ये तो कहेंगे कि हम प्रभु की कृपा से प्रेरणा से उन्हें गंगा जल का स्मरण आया, गंगा मैया कृपा से उनकी जान बची। जय श्री राम।